भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में जातिगत जनगणना को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। पार्टी नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि जातिगत आंकड़ों के बिना योजनाएं अधूरी और पक्षपातपूर्ण बनी रहेंगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता, महेंद्र सिंह चौहान और संगीता शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला है। दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है। मोदी सरकार इस मुद्दे पर टालम टोल कर रही है, जिससे सामाजिक असमानता और बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य हमारे सम्मानित बड़े भाई चौहान साहब ने आपके बीच में रख दिया है। इस देश में 1931 के बाद जाति जनगणना होने जा रही है। लगभग 100 साल होने को है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछले 5 वर्षों से, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अपर कास्ट में भी जो गरीब तबका है, अल्पसंख्यक समाज में जो गरीब तबका है, उसको न्याय कैसे मिले और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको प्रतिनिधित्व कैसे मिले और वो मुख्य धारा में कैसे आए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जाति जनगणना। और राहुल जी ने हमेशा, चाहे सदन में बात कही हो, चाहे किसी आम सभा में बात कही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही हो, लेकिन राहुल जी का एक 1 पॉइंट प्रोग्राम था इस देश में जाति जनगणना कराना। जब वो जाति जनगणना की बात करते थे तो इस देश में जो विपक्षी पार्टी के नाते इस देश के लोगों की जब वो आवाज़ उठाते थे तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, लगातार राहुल जी की उपेक्षा करते थे, उनकी बातों पे वो हंसते थे। और जिस तरीके से कांग्रेस का माहौल कि देश में बंटवारा कांग्रेस करना चाहती है, जाति के नाम से देश को विभाजित करना चाहती है, लेकिन जब राहुल जी ये कहते थे कि अगर देश को हमें आगे ले जाना है तो इस देश में जो गरीब है, देश में जो पिछड़ा है, जिसे उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो उन वर्गों को अगर हमें हक देना, अधिकार देना है और अच्छा जीवन देना है तो उसके लिए जाति जनगणना होना चाहिए। जो पार्टी कल तक जाति जनगणना का विरोध करती थी, परसों इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने ये स्वीकार किया और ये बात कही कि जाति जनगणना होगी। इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी को देंगे कि उन्होंने केंद्र की सरकार पर लगातार दबाव बनाया और देश में ये माहौल बनाया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और ये आप सब लोग जानते हैं, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इस देश में जाति है और जाति को स्वीकार सब लोग करते हैं। तो जब जाति की स्वीकारता है, जाति के नाम से प्रमाण पत्र बनते हैं, तो जाति की जनगणना क्यों ना हो। इससे पता चलेगा कि कौन सी जाति आगे निकली, कौन सी जाति के पास 10 गज प्लॉट नहीं है और किसी एक व्यक्ति के पास 5000 एकड़ जमीन भी है। तो इस असमानता को अगर हमको लाना है देश के सामने तो जाति जनगणना, तमाम जो आंकड़े सामने आएंगे, इससे निश्चित रूप से देश को प्रगति मिलेगी। सम्मानित साथियों, 2011 को जो आंकड़े हमने जारी किए थे उसको मोदी सरकार ने दबा कर रखा था। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगी मोदी सरकार के लिए कि झुकती है मोदी सरकार, झुकाने वाला चाहिए। और ये काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करके दिखाए। कब कब घुटनों के बल मोदी सरकार को झुकाया है। और आपने देखा होगा कि जब कोविड आना था तो कोविड के समय भी राहुल गांधी जी ने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था कि ये स्थिति बहुत ही भयंकर होने वाली है और उसके लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए जाएं। पर मोदी सरकार ने उस पर भी राहुल गांधी को जो जवाब दिया था, तो ये कहा था है कोरोना है डरो ना, तो इस तरीके का जवाब दिया और बाद में मोदी सरकार को घुटनों के बल बैठना पड़ा। इसी तरह जिस मोदी सरकार ने एक बार फिर राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार को आगाह किया कि जो देश के अंदर 3 कृषि कानून आप लेकर आए हैं, उन 3 कृषि कानूनों को आप वापस लीजिए। तब भी मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी की बात नहीं मानी और हमारे देश के 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी। और फिर एक बार मोदी सरकार को घुटने के बल गिरना पड़ा और 3 कृषि कानून, काले कानून वापस लेना पड़े। इसी तरह जब जीएसटी लागू हो रहा था उस समय भी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी को इस तरीके से लागू ना किया जाए, जीएसटी को दूसरी तरीके से लागू किया जाए।
परंतु तब भी मोदी सरकार नहीं मानी और बाद में आज आर्थिक स्थिति आप देख रहे हैं देश की किस तरीके से हो गई है और किस तरह से देश की जनता पर कर्ज हो गया है। हमारे छोटे व्यापारी व्यापार बंद कर चुके हैं और देश की आर्थिक स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। और इसी तरह राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की थी, तो संसद में राहुल गांधी जी का माइक म्यूट कर दिया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें सड़क पर से लेकर संसद तक जब अपनी बात को रखना पड़ती थी तो राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें मैच्योर नहीं कहा जाता था। आज वो दिन फिर आ गया है कि फिर मोदी सरकार को राहुल गांधी जी के सामने घुटने टेकने पड़े और आज फिर इन्हें जातिगत जनगणना के लिए ऐलान करना पड़ा। तो बार बार इस तरीके से जब सरकार ऐसा रवैया करती है विपक्ष के नेताओं के साथ, तो देश की जनता देखती है, देश की जनता को मालूम होता है कि किस तरीके से विपक्ष देश की जनता का भला चाहती है और सरकार किस तरीके से देश। कांग्रेस नेताओं ने निजी क्षेत्र और शिक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों की भागीदारी पर चिंता जताई। कुल मिलाकर देखा जाए तो भोपाल में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में जातिगत जनगणना को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।